हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक 5 अंक वाला क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या उसमें होने चाहिए ताकि आपको 5 में 5 अंक हासिल हो सकें। तो बच्चों, मेरा नाम हुमन साहू, व्याख्याता फिजिक्स, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदरौद। तो आज हम बताएंगे कि 5 अंक के प्रश्न है, ये आपको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रश्न यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। इस प्रश्न के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसी में क्या कहा गया है कि यदि प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लास्ट में आपको संधारित्र का एक उपयोग बताना है। मतलब कहा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्या करना है, आपको धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में कोई पराविद्युत माध्यम रख दिया जाए प्लेटों के बीच में तो क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर, मतलब बढ़ेगा या कम होगा, और लास्ट में यहां पर इसका उपयोग। तो इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या क्वेश्चन को कैसे आपको लिखना है ये बताएंगे। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और कैसे आपको बनाना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र आपको पूछा गया है। तो इसमें 2 समांतर प्लेट होंगे, है ना। माना एक्स और वाई 2 समांतर प्लेट हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, उनके बीच की दूरी d, है ना। जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया, ये पहला प्लेट है और इधर आपका दूसरा प्लेट। एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी, दोनों समांतर रखा हुआ एक दूसरे के, ये आपको दिख रहा है। और इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर d है। ठीक है। और यहां पर है कि माना दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। तो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आपको पहले धारिता निकालना है, और एक सेकंड पार्ट इसका क्या था कि यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो यहां पर जैसे के परावैद्युतांक का एक पदार्थ रखा जाएगा, ऐसा कहा गया है। हम शुरू में नहीं भी रख सकते हैं, बाद में उसको रख सकते हैं। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है ना। प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से, है ना, प्लस क्यू आवेश इसमें एक समान रूप से ऐसे फैल जाएगा। तो प्रेरण की क्रिया के कि चूंकि इस प्लेट के सामने ये दूसरा प्लेट रखा हुआ है, कौन सा प्लेट, वाई, तो इसके समीपवर्ती तल में विजातीय आवेश मतलब ऋण आवेश यहां पर क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है। जबकि इसके बाह्य तल मतलब इस तरफ, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, यहां पर धन आवेश इसमें प्रेरित होगा, जो प्लेट वाई है उसके इस तरफ बाह्य तल पर। ठीक है। और चूंकि प्लेट वाई का संबंध कहां से है, पृथ्वी से, है ना, पृथ्वीकृत है, इसलिए इसके जो प्लस क्यू आवेश है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, और इस पर केवल माइनस क्यू आवेश, मतलब इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश शेष रहता है, जैसे चित्र पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा यहां पर हम लेकर चलेंगे कि यदि प्लेट एक्स पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, है ना, प्लेट एक्स पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यहां पर सिग्मा, है ना, कि इस वाले में क्या लेकर चलेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा यहां के लिए, और इधर के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस सिग्मा, क्योंकि इसमें क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि प्लेट एक्स के बाईं ओर तथा प्लेट वाई के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, किंतु दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के, है ना, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के, ऐसा के यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने दोनों प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम लिया हुआ है ना। क्वेश्चन में ऐसा था कि आपको बाद में इसको करना था, पर बिना इसके भी हम चल सकते थे। तो यहां पर क्या आता है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बस आता। तो
संधारित्र की दोनों प्लेटें समांतर तथा अल्प दूरी पर होती हैं, अतः किनारों को छोड़कर उनके मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, है ना। ये जो डायग्राम हम देखे तो ऐसा था ना, इसमें इधर ये सीधा था, विद्युत बल रेखाएं ऐसे, ये इस प्रकार से, किनारों पर कैसा, थोड़ा सा इस प्रकार से, इधर ये थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, इसलिए किनारों पर थोड़ा सा वो फैल जाती हैं, ऐसा इस फॉर्म में रहती हैं। तो यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v हो यहां से यहां तक, और इनके बीच की दूरी हमने क्या लिया हुआ है, d, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, v अपान डी, है ना, E इक्वल टू v अपान डी, या यहां से हम v बराबर लिखें तो E इंटू डी ऐसा हो जाएगा। और समीकरण 1 से हम E का मान यहां पर रख सकते हैं, तो v बराबर हो जाएगा सिग्मा d अपान एप्सिलॉन 0 के ऐसा। और चूंकि सिग्मा क्या है, यहां पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व जिसके बराबर होता है q अपान a, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल। तो v बराबर, है ना, ये जो सिग्मा का मान यहां पर कितना रखेंगे, q अपान a, तो q तो आएगा यहां पर, साथ में d है, नीचे क्या आएगा, a, तो हो जाएगा आपका v इक्वल टू क्यू डी अपान एप्सिलॉन 0 के। और फिर हमको निकालना है संधारित्र की धारिता निकालनी, ये तो हो गया विभवांतर। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, है ना, C इक्वल टू Q अपान V, यहां पर आपको V का वैल्यू पुट करना है। तो V का वैल्यू हमने यहां पर पुट किया, तो Q अपान है और ये ऑलरेडी अपान है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा आपका Q और Q तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के ए अपान डी ऐसा। तो यही होगा यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो इसमें शुरू में क्या पूछा गया था कि एक्चुअली शुरू वाला फार्मूला क्वेश्चन का जो पहला भाग था उसके आधार पर ये ऐसा आना चाहिए था, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, ठीक है। और उसके बाद उस प्रश्न में क्या था आगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, है ना, परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो उसका परावैद्युतांक क्या लेंगे यहां पर के, तो उस केस में यहां पर के आएगा। के जो यहां पर दिख रहा है ये इसलिए आया क्योंकि हमने शुरू से परावैद्युत माध्यम लिया हुआ है इसलिए, ठीक है। और इस प्रश्न के आखिर में एक और एक भाग था कि संधारित्र का कोई उपयोग यहां पर, तो संधारित्र का उपयोग विद्युत ऊर्जा के संग्रहण करने के लिए किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोरेज करने के लिए संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे सटीक उत्तर लिखने हैं तो आपको 5 में 5 अंक हासिल होंगे, ऐसा है।